जय हिंद। बिहार शिक्षा केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग वर्ण विचार का अध्ययन करेंगे। बिना देर की आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और आप लोग रेगुलर क्लास में बने रहें और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाते जाएं। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने किसका अध्ययन किया? भाषा के बारे में जाने, लिपि के बारे में और व्याकरण के बारे में। व्याकरण के 3 अंग, व्याकरण के कितने अंग बोले थे? 3 अंग, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के बारे में अध्ययन किए। आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? वर्ण विचार के बारे में। किसके बारे में? वर्ण विचार के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। हेडिंग लगाइएगा, वर्ण विचार। वर्ण विचार, वर्ण विचार। वर्ण विचार किसे बोलते हैं? तो वर्ण विचार की परिभाषा लिखिएगा। वर्ण विचार व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के उच्चारण लिखना है, व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण, वर्णों के उच्चारण, वर्गीकरण, वर्गीकरण, वर्गीकरण और उनके मेल से, और उनके मेल से, और उनके मेल से शब्द बनाने के नियम, शब्द बनाने के नियम आदि बताए जाते हैं, आदि बताए जाते हैं। उसे क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। देखिए, वर्ण विचार किसे बोलते हैं? तो बोलना व्याकरण के जिस भाग में, व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के उच्चारण, क्या वर्णों के उच्चारण कैसे होता है और उनके वर्गीकरण, वर्ण का वर्गीकरण और उनके मेल से जो शब्द बनाने के नियम होते हैं बताए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण विचार। वर्ण किसे बोलते हैं? हम हेडिंग लगाइएगा, वर्ण। वर्ण तो लिखना है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड नहीं किया जा सकता है। क्या लिखना है? वर्ण जो है, वर्ण वह मूल ध्वनि है, वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसका खंड, जिसका खंड जो है, खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। जैसे देखिए, जैसे जैसे आकर आ, या आधा का, आधा खा, इस तरह से, आधा गा, घा, आधा चा, इस तरह इत्यादि, यानी इसका और खंड नहीं कर सकते। ये क्या है? मूल ध्वनि है। क्या है? मूल ध्वनि। तो वर्ण उसे बोलते हैं, बोलना है वर्ण जो है वह मूल ध्वनि है जिसका खंड या टुकड़े नहीं किया जा सकता, मतलब इसका जो है और टुकड़ा खंड नहीं कर सकते हैं। आकर, का, खा, आधा का है, यदि का होता तो इसका टुकड़ा कर सकते हैं, अभी का और आज जुटा हुआ रहता है, इसका और कोई टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो उसे क्या बोलते हैं? वर्ण। यानी वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका खंड नहीं किया जा सकता, उसे वर्ण बोलते हैं। अब वर्णमाला किसे बोलते हैं? देखिएगा, वर्णमाला,
वर्णमाला। तो बोलना वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। यानी वर्णों को जब एक व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाता है व्यवस्थित समूह ग्रुप में, तो उसे क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्ण जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? इसे पहले नोट कीजिए, देखिए एक बार समझ लीजिए फिर से। क्या बोले? वर्ण विचार किसे बोलते हैं? वर्ण विचार बोलना है कि वर्ण विचार जो है व्याकरण का कि जिस भाग में वर्णों के उच्चारण किया जाता है। वर्ण विचार में क्या किया जाता है? वर्णों के उच्चारण और उनका वर्गीकरण और जो वर्ण से शब्द बनाने के नियम आदि का अध्ययन कहाँ करते हैं हम लोग? वर्ण विचार में आदि बताए जाते हैं। और वर्ण किसे बोलते हैं? तो बोलना वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका और भी यानी खंड या टुकड़े ना किए जा सकता है, उसे क्या बोलते हैं? वर्ण। जैसे आ, का, आधा खा, चा, आधा गा, इस तरह से जितना भी है क्या है? वर्ण है। और वर्णमाला किसे बोलते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला बोलते हैं। नोट करें। देखिए नोट कर लिए होंगे, मिटा देते हैं। अब देखते हैं वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। वर्ण के प्रकार, वर्ण के भेद या प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, और दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण उसे बोलते हैं ये जो स्वतंत्र रूप से बोली जा सकती है, यानी स्वतंत्र रूप से बोला जाता है। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोला जा सके या बोली जाती है। स्वतंत्र रूप से बोली जाती है। क्या बोलते हैं? स्वर वर्ण। बोलना है वैसा वर्ण जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उसे बोलते हैं स्वर वर्ण। और व्यंजन वर्ण यानी व्यंजन वर्ण को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं। तो व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं? जिसे यानी स्वरों की सहायता से बोली जाती है। स्वरों की सहायता, स्वरों की सहायता से बोली जाती है, बोली जाती है, उसे क्या बोलते हैं? व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण स्वतंत्र रूप से बोली जाती है और व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है। देखिए स्वर वर्ण में जैसे कौन कौन सा स्वर वर्ण की संख्या कितना है? तो 11। कितना है? 11। और व्यंजन वर्ण कितना है? 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 और स्वर वर्ण की संख्या 11। जैसे इसमें क्या आ जाएगा? स्वर वर्ण में आ, ई, उ यानी हर्षा उ, दीर्घ उ, और री, ए आई, ओ, औ। कितना हो गया? 11। यानी ये क्या है? 11 स्वर वर्ण है। और व्यंजन वर्ण क्या है? कितना? 33। व्यंजन वर्ण में आ जाएगा जिसे का से लेके पहला का वर्ग। का वर्ग में क्या क्या आएगा? जैसे का, खा, इस तरह से अंगा तक, ठीक। 5। फिर चा वर्ग, यानी चा, छा, यहाँ तक चा वर्ग। फिर टा वर्ग, टा, ठा, इस तरह से
ना तक। फिर ता वर्ग, ता वर्ग ता था ना तक। फिर पा वर्ग, पा वर्ग यानी पा फा बा भा मा तक। इस तरह से पा वर्ग। और क्या आएगा, या रा ला हुआ, या रा ला और हुआ, या रा ला हुआ। और तालब सा, मूर्धन सा, डन सा और हा। इतना क्या है, व्यंजन वर्ण। तो वर्ण के दो प्रकार हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर की संख्या कितना है, क्या बताना है, 11। स्वर वर्णों की संख्या कितना है, 11। स्वर वर्ण किसे बोलते हैं, यानी जिसे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, यानी ऐसा वर्ण जिसे हम क्या स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, यानी किसी और वर्ण की सहायता नहीं लेते हैं इसमें। इसे क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण की संख्या 11, आ ई ऊ री ए आई ओ आओ, इतना है। और व्यंजन वर्ण की संख्या कितना है, 33। व्यंजन वर्ण की संख्या 33। व्यंजन वर्ण किसे बोलते हैं, तो बोलना है स्वरों की सहायता से बोली जाती है। व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बोली जाती है। जैसे देखिए एग्जाम्पल समझाते हैं, स्वरों की सहायता से कैसे, जैसे का बोलना है, क्या बोलना है, का। तो का में जो है आधा का और प्लस आ रहा है कि नहीं, का यानी आ। उसी प्रकार से बोलिए खा, तो खा और प्लस आ, यानी स्वर की सहायता ले रहे हैं कि नहीं बोलने में। बोलने में किसकी सहायता ले रहे हैं, स्वर की सहायता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। नोट करें जल्दी से। मिटा दे, देखिए अब लिखिएगा आयोग वाह। आयोग वाह कितने, तो 3। आयोग वाह की संख्या कितना है, 3। कौन कौन से है, अनुस्वार, विसर्ग। कौन कौन सा है, अनुस्वार, पहला है अनुस्वार, इस तरह से अनुस्वार। दूसरा विसर्ग, और तीसरा है अनुनासिक, अनुनासिक, इस तरह से। तो क्या आयोग वाक्य की संख्या कितना है, 3। अनुस्वार, विसर्ग और अनुनासिक। अब बात करते हैं स्वर वर्ण के भेद। क्या लिखना, स्वर वर्ण के भेद। देखिए स्वर वर्ण के भेद, स्वर वर्ण के भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। एक है हर्ष स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर और तीसरा है प्लुत स्वर। हर्ष स्वर क्या किसे बोलते हैं, तो जिन स्वरों के उच्चारण में यानी कम समय लगता है, कितना, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर, और जिन स्वरों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे दीर्घ स्वर। यानी कि इसे एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसे 2 मात्रिक स्वर। तो लिखना इसके उच्चारण में क्या लगता है, कम समय लगता है, कम समय, इसे क्या बोलते हैं, हर्ष स्वर। और दीर्घ स्वर इसके उच्चारण में जो है अधिक समय, यानी इससे अधिक समय, हर्ष की तुलना में अधिक समय, लगता है। और प्लुत स्वर इसमें जो इन दोनों की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, कितना, 3 गुना समय लगता है।
तो देखिए हर्ष स्वर में कौन कौन सा आ जाएगा, जिसे बोलते हैं हर्षा ई, इस तरह से। तो हर्ष स्वर में आ जाएगा, इसे एक मात्रिक स्वर भी बोलते हैं, इसे एक मात्रिक स्वर, एक मात्रिक स्वर भी बोल सकते हैं, इसे दो मात्रिक स्वर, दो मात्रिक स्वर, इस तरह से। कम समय, कम समय लगता है। हर स्वर में कौन कौन सा आएगा, आ ई उ री, आ ई उ और री। तो हर स्वर की संख्या कितना होगा, 4। हर स्वर की संख्या कितना है, 4। देखिए हर स्वर में कौन कौन सा आएगा, आ ई उ री। कम समय लग रहा है कि नहीं। और इसमें देखिए आ ई उ और ए ऐ ओ औ, ये क्या है, 7। तो दीर्घ स्वर की संख्या कितना है, 7। दीर्घ स्वर की संख्या 7। अब पलु स्वर में आ जाएगा ओम, पलु स्वर में ओम, ओम। ठीक, देखिए स्वर वर्ण के जो है 3 भेद हैं। स्वर वर्ण के कितने भेद, 3 भेद। स्वर वर्ण के 3 भेद, हर स्वर, दीर्घ स्वर और पलु स्वर। हर स्वर को ही एक मात्रिक स्वर, यानी कि इसके बोलने में एक मात्रा, एक मात्रा का प्रयोग हो रहा है। और दीर्घ स्वर को 2 मात्रिक, यानी इसमें देखिए 2 मात्रा का प्रयोग है। और हर स्वर के उच्चारण में कितना समय लगता है, कम समय। हर स्वर के उच्चारण में कम समय लगता है, जैसे आ ई उ री, क्या है, कम समय लग रहा है। और हर स्वर की संख्या कितना है, तो क्या बताना है, 4। हर स्वर की संख्या 4। और दीर्घ स्वर जो है इसकी तुलना में अधिक समय लगता है। जैसे देखिए बोलिए आ ई उ री, री इधर नहीं, ए आई ओ औ। क्या है, दीर्घ स्वर जो है 7 है, यानी इसके उच्चारण में अधिक समय लगता है। और पलु स्वर जो 3 गुना समय, इसका हिंदी में लगभग ना के बराबर प्रयोग होता है, ओम। ठीक है, यहाँ तक नोट करें जल्दी से। देखिए मिटा देते हैं। देखो अब लिखिए व्यंजन, व्यंजन के भेद। क्या लिखना है, व्यंजन के भेद। हेडिंग लगाइए, व्यंजन के भेद, व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद 3 हैं। एक है स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, और तीसरा है ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। तो इसका परिभाषा उतना मायने नहीं रखते, याद रखना। इसमें कि कौन कौन सा आता है, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा वर्ण आता है, अंतःस्थ व्यंजन में कौन कौन सा वर्ण आता है, ऊष्म व्यंजन में कौन सा वर्ण आता है, ये जरूरी याद रखना है। देखिए ध्यान दीजिएगा, स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा वर्ण आता है। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है, 25। कैसे, देखिए का वर्ग, का वर्ग इसमें आएगा, का वर्ग, का वर्ग मतलब का खा, इस तरह से 5 हो जाएंगे अंगा तक, तो 5, यानी 5 इसमें। उसी तरह से खा वर्ग में, खा वर्ग में, खा वर्ग सॉरी, चा वर्ग, चा वर्ग में चा छा, इस तरह से यहाँ तक 5 हो गया। फिर टा वर्ग, टा वर्ग में टा ठा, इस तरह से 5 हो जाएगा ना तक, 5 वर्ग। फिर ता वर्ग में ता था, इस तरह से ना तक। फिर पा वर्ग, पा वर्ग, पा फा, इस तरह से मा तक। तो कितना हो गया, 5, 10, 15, 20 और 25। इसे क्या बोलते हैं,
स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। कौन कौन सा? का से लेके माँ तक। इसको क्या बोलना है? का से लेकर के माँ तक, का से लेके माँ तक, यानी का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। का से इसमें क्या है? 5, 10, 15, 20 और 25। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। और अंतास्था, अंतास्था में कौन कौन सा आता है? या, रा, अंतास्था मतलब या, रा, ला, वा। ये कौन सा व्यंजन है? अंतास्था व्यंजन है। या, रा, ला, वा। तो अंतास्था व्यंजन की संख्या कितना है? 4। अंतास्था व्यंजन की संख्या 4। उस व्यंजन में आता है तीनों सा, 3 सा, यानी कि तालब सा, मूर्धन सा और डन सा और हा, यानी तीनों सा आता है इसमें। तो उस व्यंजन की भी संख्या कितना है? 4। तो ये जरूरी याद रखना है कि अंतास्था व्यंजन की संख्या कितना है? 4। कौन कौन सा है? या, रा, ला, वा। और उस व्यंजन की संख्या कितना है? 4। तीनों सा याद रखिएगा, तालब सा, मूर्धन सा और डन सा और हा। ये हो गया इस तरह से। अब उच्चारण के आधार पर व्यंजन के भेद 2 हैं। उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर भेद, व्यंजन के 2 भेद हैं। कौन कौन सा है? एक है अल्पप्राण, एक है अल्पप्राण और दूसरा है महाप्राण। अल्पप्राण और महाप्राण, अल्पप्राण और दूसरा महाप्राण, महाप्राण। तो अल्पप्राण में कौन कौन सा आएगा? यह ध्यान रखिएगा। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आएगा इसमें। और महाप्राण में जो ये तीनों को छोड़ करके, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन कौन सा? तीसरा हो गया, पहला नहीं हुआ तो पहला और दूसरा, पहला, दूसरा और चौथा, पहला, दूसरा और चौथा वर्ण, चौथा वर्ण आएगा। तो अल्पप्राण में कौन कौन सा आएगा? प्रत्येक वर्ग का, यानी ये वर्ग है, का वर्ग, चा वर्ग, प्रत्येक वर्ग का कौन सा अक्षर? तीसरा। तो तीसरा जैसे का है तो का तीसरा कौन हो जाएगा? गा। तो गा क्या आ जाएगा? अल्पप्राण में। इसी प्रकार से चा का तीसरा कौन हो जाएगा? जा। तो जा कौन में आएगा? अल्पप्राण वर्ण में। उसी प्रकार से देखिए चौथा, तो का चौथा कौन सा हो जाएगा? घा। तो घा अल्पप्राण में। तो ये याद रखना है कि कौन सा वर्ण, वो प्रत्येक वर्ग का कैमा वर्ण बोल रहा है। तो तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण किस में आ जाएगा? अल्पप्राण में। और पहला, दूसरा और चौथा वर्ण जो आ जाएगा महाप्राण में। ठीक, यहाँ तक क्लियर? देखिए क्या बताएं कि व्यंजन के भेद हैं 3। एक स्पर्श व्यंजन, अंतास्था व्यंजन और उष्म व्यंजन। अंतास्था व्यंजन की संख्या कितना है बताइए? 4। अंतास्था व्यंजन की संख्या 4 और उष्म व्यंजन की संख्या भी 4। और ये जो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है? 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या 25। अंतास्था में कौन कौन सा आता है ध्यान रखना है? या, रा, ला, वा। अंतास्था में कौन कौन सा आता है? या, रा, ला, वा। उस व्यंजन में कौन कौन सा आएगा? तीनों सा, यानी मूर्धन सा, डन सा और तालब सा और हा। और फिर पढ़े उच्चारण के आधार पर क्या है? अल्पप्राण और महाप्राण। उच्चारण के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया व्यंजन को? अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में कौन कौन सा आएगा? तो प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। और महाप्राण में जो एक याद रखिए, एक अपने याद रह जाएगा, एक को याद रखना है, किसी एक को, यानी जो इसमें नहीं बोले। कितना होता है? एक वर्ग में 5 वर्ण होता है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा बोल दिए तो कौन कौन सा बचा है? पहला, दूसरा और चौथा इसमें आ जाएगा महाप्राण में। ठीक।
क्लियर, नोट करें जल्दी से। मिटा देते हैं। अब बात करते हैं संयुक्त व्यंजन। किसका? संयुक्त व्यंजन। लिखिएगा, संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आएगा? पहले लिखिए, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो बोलना है, दो विभिन्न व्यंजनों के योग से निर्मित, दो विभिन्न व्यंजनों के योग से निर्मित व्यंजन को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में देखिए कौन कौन सा आ जाएगा? छा, तरा और ज्ञा और सरा। ज्ञा और सरा। तो छा जो है किन किन से मिलकर? का, इसमें आ जाएगा आधा का प्लस मूर्धन सा और प्लस आ, इससे मिलकर के क्या बना है? छा। और तरा के लिए ता यानी आधा ता प्लस आधा रा प्लस आ, ये याद रखना नहीं है उतना। ज्ञा आधा जा प्लस या प्लस आ हो गया ज्ञा। और सरा में तालब सा प्लस धर्रा प्लस आ हो गया सरा। तो इसमें याद क्या रखना है, ये जरूरी है। संयुक्त व्यंजन में पूछेगा तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा? बोलेगा कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है या कौन सा है। तो ये चार को याद रखना है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितना? 4। कौन कौन सा है? छा, ज्ञा, तरा, सरा। कौन कौन सा है? छा, तरा, ज्ञा और सरा। ये चारों को याद रखना है। आप पढ़ते हैं वर्णों के उच्चारण स्थान, इसे जल्दी से नोट करें। ठीक, आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा। और अपना कमेंट बॉक्स में जो है अपना फीडबैक जरूर दें कि कैसा आपको क्लास लग रहा है। देखिए, वर्णों का उच्चारण स्थान, वर्णों का उच्चारण स्थान, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। वर्णों का उच्चारण स्थान, एक तरफ लिखिएगा वर्ण और दूसरा तरफ उच्चारण स्थान। लिखिएगा उच्चारण स्थान। देखिए, वर्ण आ का वर्ग हा और विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? तो कंठ से। इसका उच्चारण स्थान कंठ से, कंठ से। और चा वर्ग ई या और तालब सा। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? तालु से। कहाँ से? तालु से उच्चारण स्थान। टा वर्ग री और मूर्धन सा। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? मूर्धा से, मूर्धा से। ता वर्ग ला और सा। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? दंत से, दंत से।
ऊ ऊ पा वर्ग। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? तो ओष्ठ से, ओष्ठ, ओष्ठ से। ए और ऐ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ तालु, कंठ तालु, कंठ तालु। और ओ औ, ओ औ, इसका उच्चारण स्थान है कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। और वा, यहीं तक रखते हैं। देखिए ध्यान से समझिएगा, एकदम याद हो जाएगा यहीं पे पूरा। देखो वर्णों का उच्चारण स्थान, यानी आपसे पूछा जाएगा कि जैसे दे दिया जाएगा कि आ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए, यानी आ का जो है कहाँ से उच्चारण होता है? कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से, दंत से। तो आ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ। इसका एक ही तरीका है याद रखने का कि आप इसे बोल करके देखें। क्या करना है? बोल करके देखना है। जैसे आ बोलिए, यहाँ से होगा आ। और उसी प्रकार से देखिए का वर्ग, का वर्ग में जितना भी कौन सा आ जाता है? का, खा, गा, घा, आंगा, सब आ जाता है। तो का वर्ग को, का को बोलिए का, खा, गा, घा, आंगा, का, खा। तो क्या कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। कहाँ से बोल रहे हैं? कंठ से। और हा को याद रखना है, हा और विसर्ग भी इसी में आता है। तो कंठ से, इसका उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। इसी प्रकार से चा वर्ग को बोलिए, चा, छा, जा, झा, ऊपर की ओर सटेगा, ऊपर तालु में। तो चा, छा, ई, ऊपर का भाग, ए जो है ऊपर का भाग। तो चा वर्ग बोलिए, चा, छा, जा, झा, इया, चा वर्ग में आ गया। और ई, या और सा। और देखिए इसे तालब सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तालब सा। तो तालब सा से तालु, तालब सा यानी तालु, तालु से बोला जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? तालब सा। तो चा, छा, जा, झा, इस तरह से बोलना है। ऊपर की ओर भाग में टच होगा जीभ, यानी तालु। तो ये सब कहाँ से बोलते हैं? तालु से। कहाँ से उच्चारण स्थान क्या है? बोला जाएगा चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? क्या बोलना है? तालु। और चा वर्ग में सब आ जाएगा, चा, छा, जा, झा, इस तरह से। और ई बोलिए, ई, ऊपर की ओर सटेगा जीभ, तो यानी कि ये क्या है? तालु। इसका उच्चारण स्थान तालु। और ये तो आसानी से याद रह जाएगा, तालब सा। इसे क्या बोलते हैं? तालब सा। तो तालु यानी तालब सा। और टा वर्ग, री और मूर्धा सा। टा वर्ग, टा बोलिएगा, टा, ठा, डा, ढा, इधर अंदर की ओर जाएगा जीभ, अंदर की ओर, यानी टा, ठा। ये किससे बोलते हैं? मूर्धा से। किससे? मूर्धा से। तो इसे देखिए मूर्धन सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूर्धन सा। तालब सा, डन सा, मूर्धन सा। ये क्या? मूर्धन सा। ये इसे बोलते हैं डन सा, यानी दांत से बोला जाता है तो डन सा, मूर्धा से बोला जाता है मूर्धन सा, और तालु से बोलते हैं तो तालब सा। तो ये तीनों जो आसानी से याद रह जाएगा, तीनों आसानी से याद रह जाएगा। यानी तालब सा बोला जाएगा, तालब सा का उच्चारण स्थान क्या है? तो क्या बोलना है? तालु से। मूर्धन सा तो मूर्धा से, डन सा तो दंत से। और टा वर्ग, तो टा वर्ग बोल करके देखना है, टा, ठा, क्या नीचे की ओर जीभ जाएगा? टा, ठा, डा, ढा। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या? मूर्धा। मूर्धन का, सा का मूर्धा, और री का भी मूर्धा। और ता वर्ग को बोलिए, एकदम आसान है, बोल करके ही याद रखना है, ऐसे रखने का प्रयास नहीं कीजिएगा। देखिए बोलिए ता वर्ग को, जीभ जो है दांत में सटेगा, दांत में। बोलिए ता, था, दा, देखिए जी यहाँ से सटेगा, ता, था, दा, धा, ना। तो ता वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? दंत। दांत में सटेगा मतलब दंत। और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डन सा, डन सा। और ला भी इसमें आ जाएगा, ला का उच्चारण स्थान क्या है? दंत। और ऊ और पा वर्ग, ये देखिए ये बहुत आसान है। बोलिए ऊ, देखिए ओष्ठ, ओठ को देखिएगा, ओष्ठ को, ऊ और पा, फा, बा, भा, मा, क्या उच्चारण स्थान है? ओष्ठ, ओष्ठ से होगा। बोलिए पा, फा, बा, भा, मा, यानी पा वर्ग का जितना भी उच्चारण स्थान किससे हो रहा है? ओष्ठ से। किससे?
ओष्ठ से। और ऊ बोलिए, ऊ ऊ ऊ क्या ओष्ठ से हो रहा है, तो उच्चारण स्थान क्या है ऊ, और पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ, याद रह जाएगा। अब देखिए ए ये क्या होगा, कंठ और तालु दोनों से उच्चारण होगा, ए तो ये दोनों याद रखना, ए कंठ और तालु से, इसका उच्चारण स्थान क्या है कंठ और तालु। और ओ औ देखिए ए भी होगा और कंठ से भी बोलिएगा और ओठ से भी, तो ओ औ क्या ओ ओष्ठ और कंठ दोनों, तो कंठ ओष्ठ क्या बोलना है कंठ ओष्ठ। क्या यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए क्या बोले कि इसका याद रखने का एक ही ट्रिक है कि इसे आप बोलिए और बोल करके ऑब्जर्व कीजिए कि कहाँ से निकल रहा है आवाज़। देखिए एक बार समझा दिए, आप बोल करके देखिए आ का खा, तो कंठ से आ रहा है तो मतलब उच्चारण स्थान क्या होगा कंठ। इसी प्रकार से चा का उच्चारण स्थान चा छा जा झा, ऊपर सटेगा ऊपर की ओर तालु से। और तालब सा तीनों सा तो आसानी से याद रह जाएगा, इसको तालब सा बोलते हैं तो तालु उच्चारण स्थान, मूर्धन सा तो उच्चारण स्थान मूर्धा, यानी सा डन सा तो उच्चारण स्थान डन दंत से। ता वर्ग क्या है बोल करके देखिए ता था दा, यानी जीव जो है दांत में सटेगा तो उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा दंत, उच्चारण स्थान दंत। और ऊ पा वर्ग इसको भी बोल के सबसे आसान यही है, ऊ और पा वर्ग ये जो सबसे आसान है, बोलिए ऊ पा फा, देखिए एकदम ओठ, तो क्या हो रहा है ओष्ठ, उच्चारण स्थान क्या है ओष्ठ। और ए कंठ और तालु, और ओ औ कंठ और ओष्ठ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। दो और है, जल्दी से नोट करें इसे। देखिए मिटा देते हैं। वा का उच्चारण स्थान क्या है, तो वा का उच्चारण स्थान दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ, दंत ओष्ठ। और जितने भी पांचवा वर्ण है, प्रत्येक वर्ण का नहीं पांचवा वर्ण, जैसे अंगा ना और ना या इस तरह से ना और माँ, इसे क्या बोलते हैं नासिका से उच्चारण स्थान, इसका क्या है नासिका, लेकिन नाक से। देखिए बोलिए अंगा इया ना माँ, यानी थोड़ा सा नाक से हल्का निकलेगा, तो क्या है नासिका। इसका उच्चारण स्थान सीधे याद रखना है, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण जो है कि इसका उच्चारण स्थान क्या है नासिका, और वा का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। ठीक, यहाँ तक क्लियर। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। एक बार जल्दी से देखिए रिवीजन करवा देते हैं जल्दी से। सबसे पहले हम लोगों ने आज क्या पढ़े कि वर्ण विचार किसे बोलते हैं, तो बोलना वर्ण विचार यानी व्याकरण के जिस भाग में वर्णों के उच्चारण का अध्ययन करते हैं, वर्ण के प्रकार यानी भेद, उनके वर्गीकरण और उनके मेल से जो शब्द बनाने के नियम आदि का उल्लेख जो है वर्णन कहाँ मिलता है हमें वर्ण विचार में। और वर्ण जो है क्या किसे बोलते हैं, तो वर्ण उसे बोलते हैं वह मूल ध्वनि है जिसका कोई खंड और टुकड़ा आप नहीं कर सकते, उसे क्या बोलते हैं वर्ण। और वर्ण के दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कितने वर्ण हैं, दो भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण यानी जिससे हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, जैसे आ ई ऊ री ए आई ओ आओ। स्वर वर्ण की संख्या कितना है 11। और व्यंजन वर्ण जिसे हम बोलने के लिए स्वर की सहायता लेते हैं, किसकी सहायता लेते हैं, स्वर की सहायता लेते हैं, उसे व्यंजन वर्ण बोलते हैं। व्यंजन की संख्या कितना है 33। व्यंजन में भी अंतःस्थ व्यंजन और स्पर्श व्यंजन और क्या बताए थे, स्पर्श व्यंजन और अंतःस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितना है 25, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 का से लेके माँ तक। और अंतःस्थ में क्या आ जाएगा या रा ला हुआ, अंतःस्थ में या रा ला हुआ। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और उष्म व्यंजन की संख्या कितना है 4, तीनों सा और हा, तीनों सा और हा। फिर बताएं उच्चारण के आधार पर जो है व्यंजन का कितने प्रकार हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। उच्चारण के आधार पर अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में प्रत्येक वर्ग का यानी
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण उसे बोलते हैं अल्पप्राण। और महाप्राण में आ जाएगा दूसरा, चौथा वर्ण महाप्राण। समूह व्यंजन की संख्या भी 4 है, छा, तरा, स्रा और ज्ञा। और फिर स्वर वर्ण के कितने भेद बताए थे? 2, 3। स्वर वर्ण के भी 3 भेद है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्ष स्वर जिससे बोलने में नहीं, उच्चारण में कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर, और जिसके उच्चारण में जो अधिक समय लगता है दीर्घ स्वर, और जो सबसे अधिक समय लगता है यानी तिगुना समय लगता है उसे बोलते हैं प्लुत स्वर। हर्ष स्वर की संख्या कितना है? हर्ष स्वर की संख्या है 4, आ, ई, उ, री। और दीर्घ स्वर की संख्या कितना बताए थे? 7। उसमें क्या आ जाएगा? आ, ई, दीर्घ ई जितना भी, उ, दीर्घ उ, आय, आय, ओ, आओ, इस तरह से कितना है? 7। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। आशा करते हैं कि आपको अच्छा से समझ में आया होगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगता है तो अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।